हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज ग्रेटर देन जीरो। माना आती बात बोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता तथा नाभिलंब की लंबाई क्रमशः ई तथा एल है। माना इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता तथा नाभिलंब की लंबाई क्रमशः ई डैश है, एल डैश है। यदि ई स्क्वायर इक्वल टू में 11/14 एल तथा ई डैश स्क्वायर इक्वल टू में 11/8 एल डैश है तो 77 ए प्लस 44 बी का आपको वैल्यू बतानी है। देखो, संयुग्मी क्या होता है? कंजुगेट हाइपरबोला, अति परबोला। ये है तो इसका कंजुगेट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली एक्सेस इसकी बी बन गई है। ए जो था वो बी बन गया, बी जो था वो ए बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और हमें पता है इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ या नाभिलंब जीवा की लंबाई जो होती है, ठीक है, नाभिलंब की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 2b² इक्वल टू में ए, 2b² अपॉन में ए। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद, क्योंकि ई स्क्वायर हमें गिवन है कितना है? 11/14। ई स्क्वायर हमें गिवन है 11/14 एल। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, ये 11/14 एल आ जाएगा। ई का स्क्वायर करें तो, और यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, एल एल की वैल्यू हम चाहें तो कितनी रख सकते हैं? देखिए, एल है 2b² अपॉन में ए, तो एल की वैल्यू रख दें। यदि हम तो एल की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 11/14, और एल होता है अपना 2b² अपॉन में ए। ये दोनों इनके टर्म में बन गए। ओके, अब हम चाहें तो ए स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, चाहे तो ए से कैंसिल आउट भी हो जाए। अब हम देखते हैं, हमें पता है ये हमने ई निकाला है, ई डैश की वैल्यू भी हमें गिवन है। ई डैश इक्वल टू में कितना? रूट में 1 प्लस, अब पहले बी था तो अब ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना? बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और ई डैश की वैल्यू है ये। एल डैश कितना हो जाएगा? 2a² अपॉन में बी। अब हमें गिवन है ई डैश स्क्वायर कितना गिवन है? 11/8 एल डैश। ई स्क्वायर की वैल्यू यदि हम पुट कर दें यहाँ पे, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो e/8 एल डैश। ठीक है, स्क्वायर कर दें यदि हम बोथ साइड में, इसका भी और इसका भी, तो ये इतना लिखा जा सकता है, a² अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, अब एल डैश की वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं, तो 11/8 मल्टीप्लाई 2a² अपॉन में बी इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये कितना होगा? ये अपॉन में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 11/8 मल्टीप्लाई 2a² अपॉन में बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही इक्वल टू लगा देते हैं। सेकेंड, इसके लिए हम एक ही इक्वल टू लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर इन दोनों का, ये इक्वल टू में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुछ होगा कैंसिल आउट। देख लेते हैं आगे क्या मिल जाएगा हमें। ठीक है,
ये ऊपर जाएगा, बी क्यूब होगा, 2 से चाहे तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ठीक है, और ये 14 बचा हुआ है, 14/8। तो हम चाहें तो 2 से 7 टाइम, 2 से 4 टाइम कैंसिल कर दें, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, b² बाई a²। ठीक है, इतना आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, सॉल्व करें इसे आगे। तो a² से a कैंसिल, b² से एक b कैंसिल, तो 4b अपॉन में 7, a इक्वल टू में आ जाएगा 1, या 4b इक्वल टू में 7a। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 पे हम a² की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि हम देखें तो a इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू में 4b अपॉन में 7 आ जाएगा। ये वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। तो हमें कितना मिलेगी, क्या वैल्यू मिल जाएगी, 11 से 4 टाइम, तो 11, हम चाहें तो बोथ साइड में रख देते हैं, वैल्यूज रखनी है तो 11/4 a²/b, a का स्क्वायर मतलब 4, a की वैल्यू इतनी है, तो 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में b। एक b से एक b कैंसिल आउट करते हैं, इक्वल टू में नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये 11/4 11/4 16b अपॉन में 49 इक्वल टू 11/4 16 अपॉन में 49b इक्वल टू में आ जाएगा b² प्लस a² अपॉन में b² प्लस a² अपॉन में b²। यहाँ पे भी a² की वैल्यू यदि हम रख दें, मल्टीप्लाई 16b अपॉन में 49 इक्वल टू, अब यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये a की वैल्यू रख देते हैं, ये b² है, a की वैल्यू 16, b² अपॉन में 49, ये b²। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 14, b² कॉमन निकलेगा बाहर से, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 16 अपॉन में 49 होल अपॉन में b²। b² से b² कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 11 मल्टीप्लाई 16b अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 49 आ जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ से निकाल लें हम, तो ये आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16, तो 9 और 6 15 एंड 4 एंड 1 5, 75 आ जाएगा ये। सिक्सटी फाइव, ठीक है, 65 आ जाएगा। अब अपॉन में 49, और ये सारी टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो ये 49 मल्टीप्लाई 4, 4 से हम चाहते तो 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाता, और अपॉन में 49 और 4 इस तरफ चले गए, और अपॉन में आ गया है 11 मल्टीप्लाई 16, 4 से 4 टाइम कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, ये आ गया b इक्वल टू में 65 अपॉन में 44। ठीक है, 65 अपॉन में 44 आ गया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो b की वैल्यू ये आ गई है, a की वैल्यू निकालते हैं अब। तो a इक्वल टू कितना था, 4b इक्वल टू 7a था, यह इक्वल टू 4b अपॉन में 7, a इक्वल टू में
4b/7 था। 4b = 7 है या a = 4b/7। रख देते हैं b की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 4/7 = में b 65/44, ये 11 टाइम कैंसिल। तो a की वैल्यू आ गई 65, 7 × 7 या 77। स्क्वायर करते हैं इनका। ठीक है, तो ये था a की वैल्यू कितनी है, 7, किसकी वैल्यू निकालनी है, 77a 44b, 77a + 44b वैल्यू पुट कर दें। 77 × 65/77 प्लस 44 × 65/44, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 65 × 130 मतलब 2, तो 130 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। जो करेक्ट आंसर इज 130, 65 + 65 130 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।